नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका श्याम ऑर्गेनिक्स में। साथियों, जो हम बेसिकली वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है हमारी और वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड संपूर्ण वीडियो इस चैनल पे आपके पास उपलब्ध करा दी जाते हैं। साथियों, हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि आने वाला इन फ्यूचर इसी चीज का है। हम देखते हैं केमिकल पेस्टिसाइडों का अत्यधिक यूज होने से हमारे देश की मिट्टी खराब होती जा रही है। इसी के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों का लोगों में जन्म लेना, लोगों में पेस्टिसाइडों का यूज होने से माँ के दूध में पॉइजन पाए जाना, ये सब किस कारण से है? मैं यही कहना चाहूंगा कि जैविक खेती यानी प्राकृतिक खेती आने वाले टाइम में इन फ्यूचर इसी का है। तो आप जितने भी भाई केमिकल पेस्टिसाइडों का यूज करते हैं उन सबको बंद करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर उतारें। साथियों, आजकल की एक बेसिक बात है कि लोग खेतों में भर भर के यूरिया डीएपी जैसे खतरनाक केमिकल का यूज करते हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आप अगर अपने खेत में यूरिया डालते हो तो भी प्रोडक्शन तो वही है, और उसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद डालते हो, जैविक खाद डालते हो, तो भी आपका प्रोडक्शन बराबर। तो लोग जड़ डालना तो पसंद कर लेंगे लेकिन जैविक डालना पसंद नहीं करेंगे। हम लोगों को यही सिखाते हैं आप जैविक टॉनिक अपनाओ। हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले कुछ सालों में भारत देश को, संपूर्ण देश को जैविक पद्धति से खेती करके, अगर वो संपूर्ण आत्मनिर्भर देश बनना चाहता है तो उसको जैविक पद्धति से खेती करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि शुरुआत में उसकी प्रोडक्शन घटेगी। जैसे इस साल अगर अपन काउंटिंग करें तो इस साल उसमें जितनी जैसे प्रोडक्शन 1 बीघा 1 एकड़ खेत है, उसमें किसान अपने खेत से प्रोडक्शन कर रहे हैं 30 कट्टी लहसुन की। मान लीजिए लहसुन की बोल रहा हूँ मैं, लहसुन की कर रहा है। तो उसी की जगह अगर आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हो तो फर्स्ट साल ये नहीं है भाई अपन प्योर खाद ही डाल सकते हैं, नहीं, केमिकल पेस्टिसाइड भी रखो और वर्मी कंपोस्ट जैविक भी रखो। क्योंकि जब दोनों का कम्युनिकेशन बैठता है तो अपन ने जमीन में यूरिया डीएपी जैसे केमिकल डाल डाल के जमीन को बिल्कुल खराब कर दिया है। तो बात यह है कि फर्स्ट साल अपन को डालना तो है लेकिन हाफ क्वांटिटी, मतलब वर्मी कंपोस्ट 50%, 50% यूरिया खाद। तो इससे क्या होगा, जो हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो न्यूट्रिशन प्रोडक्शन है, वो गिरेगी नहीं। अगर मान लीजिए आप एक साथ खाना खाते हो और उसी की जगह आपको घास फूस रख दिया जाए आपके सामने, तो आप खाओगे क्या? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, आप नहीं खाओगे, ये बात है ना। तो बात कुछ ऐसी है। इसी प्रकार से हमारे देश की मिट्टी में अगर हम यूरिया डीएपी के, उसको तो आदत लग चुकी है, जैसे अपन को खाना खाने की आदत है वैसे अगर उसे रोज खाने की जगह यूरिया डीएपी नहीं मिला तो प्रोडक्शन गिराएगा इसे। तो उसी को इक्वल बिल्कुल मैनेज करने के लिए मैं बोल रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट का भी यूज करो, लेकिन उसी के साथ में अपन अगर यूरिया का भी करेंगे तो वो बैठ जाए। सेकेंड साल की स्टेप बाय स्टेप बताता हूं मैं। सेकेंड साल अपन को करना क्या है, फर्स्ट साल 50% रखा यूरिया का यानी केमिकल पेस्टिसाइड का। दूसरे साल हमको क्या करना है, दूसरे साल वर्मी कंपोस्ट 75% रखना है और 25% अपन को केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करना है। उससे होगा क्या, धीरे धीरे प्रोडक्शन तो वही रहेगी, बढ़ती जाएगी और केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कम होता जाएगा। अगर आपको शुरुआत में घास फूस रख दी जाए आपके सामने में, मैं थॉट करता हूँ, मैं इमेजिंग करता हूँ आपके सामने अगर कोई फर्स्ट फर्स्ट बार में अगर आपके सामने घास फूस रख दी जाए तो आप नहीं खाओगे। अगर आपके रूटीन में जैसे आप आज खाना खाते हो तो उसी के साथ अगर आपको थोड़ा बहुत हरी भरी सब्जियां आपके सामने लाई जाए तो आप, हाँ, ना के बराबर खाओगे लेकिन थोड़ी थोड़ी खाओगे। उसी प्रकार हमारे देश की मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट का यूज होने से प्रोडक्शन तो बढ़ेगी, मतलब उसको लत तो लगेगी लेकिन बढ़िया, क्योंकि केमिकल की वजह से जो रसायन है, इससे नुकसान अगर बताऊं ना मैं आपको तो नुकसान बहुत सारे हैं। केमिकल से फर्स्ट नुकसान है, अपन जो भूसा निकालते हैं वो हमारी गाय भैंस खाती है, तो उसमें भी केमिकल का यूज होने के कारण जो हम उनसे हमको दूध प्राप्त होता है उसमें भी बिल्कुल 100% में से 70% तो केमिकल आ रहा है।
चेक करवा लेना एक बार, अगर डाउट हो तो लैब में, किसी लैब में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है फसल में, तो 100 आउट ऑफ 100% उसके दूध में भी केमिकल के न्यूट्रिशन वैल्यू पाई गई। यही, इसी के साथ आगे बात करें अपन, वर्मी कंपोस्ट हमें क्यों करना चाहिए, क्यों अपनाना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट आने वाला समय जैविक है तो अपन को वर्मी कंपोस्ट का अपनाना चाहिए। सेकंड बात, वर्मी कंपोस्ट से मार्केटिंग कैसे करें। जैसे आप जैविक खेती करते हो, वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, तो बहुत से भाइयों को समस्या आती है कि वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग कहाँ करें और कैसे। वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग के लिए आप नर्सरी हो गई, पॉली हाउस से जो गए, टेरिस गार्डनिंग करने वाले लोग हो, किचन गार्डनिंग करने वाले हो, इत्यादि बहुत सारे लोग हैं, वहां पे आप अपना वर्मी कंपोस्ट सेल कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर हम जैविक अपनाएंगे तो हम अपने परिवार को बचाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को बचाएंगे। जो हम मार्केट से सब्जी लाते हैं उसमें कम से कम पूरी की पूरी केमिकल से तैयार हो रही है, अगर उसी की जगह अपन जैविक अपनाएंगे, जैविक टॉनिक वाली सब्जियां खाएंगे, तो उससे अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। केमिकल वाली सब्जियों से अनेक प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती है, हमारे सामने है, हम देखते आ रहे हैं कि केमिकल का अत्यधिक दोहन करने